Hello, my beautiful people. Welcome to the channel. My name is Anjali and I welcome you all here on my channel, Mindful Anjali. So, it is our day 17 of 21 Days Self Love series. So, it's been 16 days now. अपनी प्रैक्टिस को हमें करते हुए 16 days हो गए हैं. I'm sure जो भी इस प्रैक्टिस को day 1 से कर रहा है, उन्होंने अपनी वाइब्रेशन में चेंज देखा होगा और अपने एक्सपीरियंसेस आप जरूर शेयर करना मेरे साथ इन द कमेंट सेक्शन. सो आज से हम जो प्रैक्टिस ऐड करने वाले हैं दैट इज प्रोटेक्ट योर एनर्जी, प्रोटेक्ट योर वाइब्रेशन थ्रू आउट द डे. यस, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक्टिविटी है. मस्ट फॉलो दिस एंड टेल मी आफ्टर डूइंग दिस कि आपकी वाइब्रेशन में कितना चेंज हुआ. आप वाइब्रेशनली और ज्यादा स्ट्रांग बनते जाओगे. सो चलिए डिस्कस करते हैं इसको करना कैसे है. एग्जाम्पल के लिए जितने भी लोग आपके सराउंडिंग में है, ऑब्जर्व देम. अगर तो नेगेटिव लोग ज्यादा है आपकी सराउंडिंग में तो उनसे आपको कट ऑफ करना है. कैसे कर सकते हो? एग्जाम्पल के लिए आप एक हाउस वाइफ हो, आप सुबह से शाम तक घर पे रहते हो, राइट? और आपकी सराउंडिंग में आपकी कोई भी फैमिली मेंबर है वो टॉक्सिक है या नेगेटिव है, वो हमेशा चिल्लाते रहते हैं, बेवजह ही चिड़चिड़ करते रहते हैं और उनकी बातें सुन के आप वाइब्रेशनली लो हो जाते हो, आपको बुरा लगता है. सो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? इस सिचुएशन में आपको सिंपली उनको डी फोकस करना है फ्रॉम योर लाइफ. यस, उनको फिल्टर कर दो. जो भी वो बातें बोल रहे हैं, जो भी चीजें आपके ऊपर थ्रो कर रहे हैं, सिंपली उनको मन से बोलो दे आर नॉट मेंटली स्टेबल, गॉड ब्लेस यू. यस, अंदर से उनको ब्लेसिंग्स दो. बिकॉज वो आपको ये चीजें क्यों दे रहे हैं? रीजन बीइंग बचपन से लेके आज दिन तक उनकी जैसी रीप्रोग्रामिंग हुई है माइंड की, जैसे इन्वायरमेंट में वो पले बड़े हैं, उसकी वजह से वो वैसे बन चुके हैं और उनके अंदर वैसे बिलीफ है, वो एग्रेशन, गुस्सा है. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने उस दर्द से सफर किया है. वो अब आप पे एज एग्रेशन बाहर निकाल रहे हैं. चलिए इसको थोड़ा और एलाबोरेट करके समझते हैं. एग्जाम्पल के लिए आपके हाथ में एक चाय का कप है, राइट? आपको किसी ने पुश किया, राइट? और वो चाय गिर गई, सामने वाले पे स्पिल हो गई, तो उसमें से क्या निकला? चाय ही निकली ना. सेम एज अगर आपके हाथ में पानी है, आपको किसी ने पुश किया, तो वो सामने वाले पे क्या गिरेगा? जब आपको कोई पुश करेगा, पानी ही गिरेगा ना. तो सेम थिंग अप्लाई होती है उन पर्सन्स पे जो आपके सराउंडिंग में, जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं. इसीलिए आपको सिंपली उनको मन से ब्लेसिंग्स देनी है कि गॉड ब्लेस यू विद द पीस एंड पॉजिटिविटी, बिकॉज वो अंदर से सफर कर रहे हैं, राइट? तो आपको उनको दिस वे ट्रीट करना है. अदरवाइज सिंपली आपको क्या करना है, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए, कोई बोले, आपको बाउंस बैक करके उनको रिप्लाई नहीं देना है, राइट? बिकॉज क्या होगा, वो तो वाइब्रेशनली लो है ही है, बट आपकी वाइब्रेशन भी डाउन चली जाएगी. आप अलाइनमेंट में नहीं रह पाओगे और आपकी चीजें जब अलाइनमेंट में नहीं होगी तो आप अपनी लाइफ को उस तरीके से नहीं जी पाओगे जैसा आप जीना चाहते हो. रीजन बीइंग, जब तक आप अलाइनमेंट में नहीं आते हो, आपके मैनिफेस्टेशंस आप तक नहीं पहुंचती है. आपको अलाइनमेंट में आना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये साथ ही साथ आपकी इनर पीस के लिए, आपकी सेल्फ के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? और साथ ही साथ एक और चीज जो आपको आज से फॉलो करनी है दैट इज कि आपको भी किसी ऐसी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं होना है जहाँ पे किसी की बैक बिचिंग हो रही हो, किसी की बुराई हो रही हो, कोई ऐसी कन्वर्सेशन कर रहा हो, आपको उस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं होना है. सिंपली वहां से उठ के चले जाओ. टेल देम कि हाँ, मुझे ये बात नहीं करनी है, आई हैव वर्क और समथिंग एल्स. वहां से निकल जाओ. बिकॉज क्या होता है, आपका कोई थॉट भी नहीं है कि आपको किसी को कुछ बोलना है, राइट? बट कोई थर्ड पर्सन आपके सराउंडिंग में बातें कर रहा है किसी की, आप भी उनकी बातों में इन्वॉल्व होके हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हो, बुरा भला बोले जा रहे हो. उससे क्या हो रहा है, आप कहीं ना कहीं मन से, अंदर से उनको वो वाइब्रेशन भेज रहे हो जो नेगेटिव है और वैसी ही वाइब्रेशन फिर आपके पास इन रिटर्न मुड़ के आएगी. इसीलिए आज से आपको अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन को प्रोटेक्ट करना है. दिस इज फॉर सेल्फ. यस, आप अपने लिए कर रहे हो बिकॉज आपको लाइफ चेंज करनी है, आपको आगे बढ़ना है, राइट? सो यस, प्रोटेक्ट योर एनर्जी, प्रोटेक्ट योर वाइब्रेशन. तब जाके आप अलाइनमेंट में आओगे और फिर देखोगे कि आपकी चीजें कैसे फास्ट वे में आपकी तरफ चल के आती है. रीजन बीइंग, आप एक कंप्लीट हैप्पी, हेल्दी, पॉजिटिव, हाई वाइब्रेशनल बीइंग बन चुके हो. और यस, यू हैव टू प्रैक्टिस इट एवरी डे. जब तक हमारी ये 21 डेज की सीरीज है तब तक तो आप फॉलो करोगे ही करोगे, बट इसको आप अपने डेली लाइफस्टाइल में ऐड करो बिकॉज आप ऑटोमेटिकली देन वाइब्रेशनली हाई रहोगे. क्यों? क्योंकि आप किसी भी नेगेटिव कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं हो. अगर कोई आपको बोल भी रहा है तो वहां से कट करके आप अगेन अपनी पॉजिटिविटी पे, अपनी वाइब्रेशन पे काम कर रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली एक हाई वाइब्रेशनल
बीइंग बन जाओगे और आपकी एनर्जी हमेशा क्लीन प्योरिटी से भरी रहेगी। सो मस्ट फॉलो दिस मेथड। अब मैं मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत सारा प्यार करिए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, बाय बाय।